लॉकडाउन के बाद लोजपा ने किया ट्वीट। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीएम नीतीश ने लिया फैसला। सीएम नीतीश ने की लॉकडाउन लगाने में देरी। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नीतीश ने किया लॉकडाउन का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। लॉकडाउन समय से लगता तो बच जाती कई लोगों की जान। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का निधन। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर व्यक्त किया शोक। बिहार टूरिज्म के लिए किए गए कार्यों की सराहना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। सीएम ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। अस्पताल में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाए जाने पर की चर्चा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में लॉकडाउन लगने की जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ यहां पर चर्चा के बाद फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशों और साथ ही अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को यहां कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने सभी जरूरी लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक के आयोजन से पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बीते दिन कई विभागों के सचिवों से योजनाओं के यहां क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था। बैठक में सीएम सोरेन ने चिकित्सा सेवाओं, कृषि गतिविधियों, साथ ही एफएमसीजी, साथ ही मनरेगा समेत अन्य जारी योजनाओं की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। राज्य सरकार के विभिन्न रोजगार योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में चिकित्सा के संबंध में सीएम ने तमाम कोविड सर्किट की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और साथ ही सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की। लॉकडाउन के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे से बयानों का दौर शुरू हो गया है। राजद के नेता राकेश कुमार रोशन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला बिहार सरकार को पहले लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने इस फैसले को कोरोना संक्रमण की चेन से मुक्त कराने में मददगार बताया। उन्होंने सरकार से गरीबों के लिए यहाँ पर राशन व्यवस्था करने की बात कही है। रोटी चलाते हैं वैसे तमाम लोगों को बिहार सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने देर कर दी। खैर देर हुआ, फिर भी उन्होंने जो फैसला लिया है बिहार की जनता को कोरोना संक्रमण के चैन से मुक्त करने के लिए, निश्चित रूप से यह फैसला जनहित में है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना होगा कि जो गरीब हैं, जो दिन भर काम करते हैं और शाम में अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वैसे तमाम लोगों को सरकार राशन का व्यवस्था करे और सरकार उनके जो आवश्यक चीजें हैं, जीवन उपयोगी सामानें, उनके लिए वो जीवन उपयोगी सामानों का उपलब्धता कराए। बिहार सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने देर कर दी। तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से इस फैसले को लेकर हर तरफ काफी सराहना भी हो रही है, इसके साथ ही यहाँ पर आरजेडी नेता ने सीएम नीतीश पर निशाना भी साधा है। तो लॉकडाउन के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों से बयानों का दौर लगातार शुरू हो गया है। राजद के नेता राकेश कुमार रोशन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला बिहार सरकार को पहले लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने इस फैसले को कोरोना संक्रमण की चेन से मुक्त करने में मददगार बताया है।
उन्होंने सरकार से गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था करने की बात कही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अगर सबसे ज्यादा समस्या किसी के साथ यहां आने वाली है तो वो मजदूरों के साथ आने वाली है, गरीबों के साथ आने वाली है। इसीलिए उन सबको परेशानी ना हो, राशन उन्हें मुहैया कराया जाए, इसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है। तो बिहार सरकार के लॉकडाउन पर तीखा प्रहार करते हुए लोजपा ने भी यहां पर ट्वीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बिहार में हाईकोर्ट की फटकार मिलने के बाद लॉकडाउन लगाया गया है। अगर लॉकडाउन कुछ दिन पहले लगाया गया होता तो कई जानें यहां पर बचाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाने में देरी कर दी। ये ट्वीट लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। गौतम, लॉकडाउन के बाद लगातार तमाम पार्टियों के यहां पर ट्वीट सामने आ रहे हैं। कोई इस पर राजनीति कर रहा है तो कोई इस पूरे फैसले को लेकर ये कह रहा है कि लॉकडाउन का जो फैसला है ये पहले ले लेना चाहिए था। लोजपा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए कंचन, मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। लॉकडाउन को लेकर के जो सत्ता पार्टी के लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के इस ऐलान का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से तमाम जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन लोगों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय की सराहना की है, स्वागत किया है और कहा है कि राज्य की जनता से अपील करें कि इस विपदा की घड़ी में लॉकडाउन का पालन करें, गाइडलाइन का पालन करें, चूंकि आंकड़े इस लिहाज से बढ़ते चले जा रहे थे कि यदि लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो स्थितियां और भी खराब हो सकती थी। और सरकार ने पहले बहुत चीजों पर इम्प्लीमेंट किया, सरकार ने पहले सुझाव माने, उसके बाद आप देखिए जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जब फैसले आते हैं, हाईकोर्ट जब सवाल पूछता है, तब जाके मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं। यानी अब ये निर्णय लेने में देरी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार के जो अंग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान आवामी मोर्चा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी का ट्वीट देख लीजिए, उनके प्रवक्ताओं की बाइट देख लीजिए, दानिश रिजवान की बाइट देख लीजिए, और अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की बात देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस तरीके के ऐलान को नौटंकी करार दे रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की बात देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि उन्होंने देरी कर दी। तो विपक्ष ये कह रहा है कि इस घटना में इस ऐलान में देरी हुई है, तब तक बिहार की स्थितियां बहुत खराब होती चली गई हैं। तो राजनीति है। अब इस वक्त बिहार की जनता को ना तो राजनीति से मतलब है, ना ही किसी पॉलिटिक्स से मतलब है। बिहार की जनता को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, बिहार की जनता को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दवाएं चाहिए। बिहार की जनता जो इस वक्त मरीज बनकर बैठी है उसको आज बेड चाहिए। ऐसी राजनीति, ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी तमाम वो चीजों से कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई सरोकार है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने ये पहले निर्णय ले लिया होता तो यही लोग कहते कि सरकार ने जल्दबाजी की है लॉकडाउन को लेकर के, उन लोगों को वापस नहीं बुलाया गया है जो बाहर में थे। जो यहाँ है उनकी भी स्थितियां अच्छी नहीं है, रोज कमाने रोज खाने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनके पेट पर लात मार रही है सरकार। तो ये देखिए, सरकार अगर कोई भी निर्णय लेगी, विपक्ष उसको समर्थन करे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है बिहार के या देश की जो स्वस्थ राजनीति है उसमें। इसलिए जरूरत है इस वक्त कम से कम इस सेहत, बिहार की सेहत अच्छी तभी रहेगी जब सेहत भरी राजनीति, हेल्दी राजनीति की जाए, उसमें तमाम लोगों की सहभागिता हो, एक दूसरे की राय ली जाए, सुझाव दिए जाए और निर्णय के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि कोरोना किसी को देख कर नहीं पहुंचता, कोरोना किसी को जानकर या आम या खास नहीं देखता। कोरोना तो कोरोना है और कोरोना ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को लेकर के जो आज ये सोच रहे हैं। कोई ये कहता है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ऐसा किया गया, तो सरकार है। गौतम, स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब लॉकडाउन लग चुका है, 15 तारीख तक का ये लॉकडाउन, और ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी होगा कि क्या इस लॉकडाउन के लगाने के बाद आंकड़ों में कोई कमी आ रही है, और इसके बाद ही शायद आगे का फैसला यहाँ पर लेना होगा कि आगे लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा। आंकड़ों पर भी यहाँ पर निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।
तो सीएम नीतीश के लॉकडाउन के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें अब बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। साथ ही सरकार पर यहां पर इस फैसले के बाद हमले भी शुरू हो गए हैं। सरकार के इस फैसले की टाइमिंग पर तेजस्वी ने यहां पर सरकार पर निशाना साध दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 दिन से विपक्ष लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहा था, जिसके बावजूद लॉकडाउन नहीं लगाया गया। ऐसे में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से फैल गया और आज यहां पर यह लॉकडाउन लगाया गया है। तो विपक्ष की मांग के बाद भी लॉकडाउन में देरी हुई। तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि 15 दिन से समूचे विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था, लेकिन छोटे यहां पर साहब अपने बड़े साहब के आदेश का पालन कर रहे थे कि 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना है। आज जब गांव-गांव टोला टोला संक्रमण यहां पर फैल गया है, तब दिखावा कर रहे हैं। इस संकट काल में यहां पर निम्न स्तर पर नौटंकी और राजनीति शुरू हो गई है। ये ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यहां पर रिट्वीट किया है। नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया है लॉकडाउन का, उस पर रिट्वीट करते हुए यहां पर तेजस्वी यादव ने अपनी भी बात रही। उन्होंने कहा कि लगभग 15 दिनों से जब विपक्ष यहां पर समूचा विपक्ष पूरा कह रहा है कि लॉकडाउन लगाइए, लॉकडाउन की जरूरत है क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तब लॉकडाउन नहीं लगाया गया। लेकिन आज यहां हाईकोर्ट से जब फटकार लगी है सबकी, उसके बाद यहां लॉकडाउन लगा दिया गया। साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा है कि ये मालूम था कि लॉकडाउन 2 मई के बाद ही लगेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही की होती तो कई मासूमों की जान बच जाती। तो साफ तौर पर उन्होंने यहां पर यही कहा। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां ये पूरी बात रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लॉकडाउन के फैसले को लेकर सीधा तंज कसते हुए नजर आए। तो लोग के द्वारा राज्य सरकार को फटकार लगाना पड़ा और हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने कुंभकर्णीय नींद से जागा और आज बिहार में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। अगर बिहार के जिद्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पूर्व ही अगर लॉकडाउन लगाते तो कई मासूमों की जान बचाने में हम सफल होते। लेकिन वो तो पता ही है कि मुख्यमंत्री जी अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। बिहार में उच्चतम वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगमोहन मल्होत्रा द्वारा केंद्रीय पर्यटक मंत्री के नाते बिहार टूरिज्म के लिए किए गए कार्यों की सराहना की है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने उनके निधन को सामाजिक और राजनीतिक क्षति बताया है। तो बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। बिहार में बंदिशों की घोषणा के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम ने इस पर ऐतराज जता दिया है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन से गरीबों को परेशानी होगी, उनको दिक्कत होगी। कोरोना से बच भी जाए तो भूख से कैसे बचेंगे। दानिश रिजवान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है। देखिए, बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह
न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है। लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए। बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा। तो सीएम नीतीश कुमार के लॉकडाउन के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। एक और जहां तेजस्वी यादव ने इसे नौटंकी करार दिया, तो जेडीयू ने सीएम के इस फैसले का स्वागत किया है। जेडीयू के अनुसार बिहार में जिस तरह से कोरोना के ग्राफ को तेजी से यहां पर बढ़ता देखा जा रहा है, सीएम ने सही वक्त पर सही निर्णय लिया है। बिहार में 15 मई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन हो गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। बहुत से जिलों में डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन भी किया था। और अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। काफी स्वागत योग्य कदम है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इसके बारे में विशेष मार्ग निर्देशिका जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। आम लोगों से भी हमारी अपील है कि आप घरों में रहें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करें। बिहार में कोरोना तो पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद जश्न मनाने और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन बिहार के किशनगंज में यहां चकलिया विधानसभा से टीएमसी प्रत्याशी आजाद मिनाजुल अरफीन के जीत के बाद हम पार्टी के यहां पर तमाम समर्थकों ने जश्न मनाया। इसी मामले में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शाहजहां ने बताया कि चकुलिया विधानसभा के फॉरवर्ड ब्लैक पार्टी के पूर्व विधायक अली इमरान इलाके में विकास न करके अपने क्षेत्र के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि बिहार में कुछ दिन पूर्व वो किशनगंज की गंगा जमुनी तहजीब को जो है तोड़ने का काम किया था। यहाँ का आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बिहार में सिर्फ कानून का राज चलता है। यहाँ कानून के अलावा कोई गुंडागिर्दी, कोई माफियागिरी या कोई चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ सिर्फ केवल कानून का राज चलता है। और उनको ये सबक मिल गया कि यहाँ कानून का चला। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पिछले साल की अपेक्षा इस बार ना ही सरकार सैनिटाइजर का छिड़काव कर रही है, ना ही जनप्रतिनिधियों में उत्सुकता देखी जा रही है। जिसके बाद शाहबाद प्रक्षेत्र में यहां समाज सेवी सोनू पांडे लोगों का सहारा बनकर सामने आए हैं। सोनू पांडे द्वारा बाजारों के बंद होने के बाद अपने सहयोगियों के साथ तमाम बाजारों के तमाम सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजर किया। सोनू पांडे का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी को अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी, विशेष ख्याल रखना होगा जिससे महामारी ना फैल सके। ये पिछले साल भी जब कोरोना का प्रकोप आया था तो हम जितना हमारी क्षमता है उतनी उसके अनुसार हम आम लोगों का मदद किए, फॉगिंग कराए और सैनिटाइजेशन का काम लगातार जिले में किए। और इस बार भी जो बहुत खतरनाक ही स्वरूप ले चुका है स्ट्रेन 2 और 3, और इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। और मैं अभी तक लगातार मैं अपने तरफ से जितना हो सकेगा मैं कोरोना में अपना सहयोग करूंगा।
समस्तीपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए लगातार अस्पतालों की हालत बिगड़ती जा रही है। और इसी कड़ी में समस्तीपुर के भाकपा माले के जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह और जिलाधिकारी शशांक शुभंकर से दल सिंह सराय और पटोरी सरकार अस्पताल में यहां वेंटिलेटर को टेक्नीशियन कर्मी की नियुक्ति कर तत्काल चालू करने की मांग की है। स्थायी समिति सदस्यों का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना मिली। ये सातों वेंटिलेटर टेक्नीशियन एनेस्थेटिक कर्मी आदि के अभाव में ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो बंद है। भाकपा माले एक आवेदन ईमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को देकर मांग किया है कि अविलंब टेक्नीशियन एनेस्थेटिक कर्मी आदि को नियुक्त कर या प्रशिक्षण दिलाकर या उसके छात्र जहां उसकी पढ़ाई कर रहे हैं उनको तत्काल प्रशिक्षण दिलाकर वेंटिलेटर जो बंद पड़ा हुआ है उसे चालू कराया जाए, ताकि कोविड के गंभीर पेशेंट को जिला में जान बचाया जा सके। औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड अंतर्गत बीती रात बारात में हुई आतिशबाजी की वजह से 2 घरों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अच्छा समझदार आओ आदमी तो देवघर जिला पुलिस को जिले में हो रही लकड़ी की अवैध तस्करी के खिलाफ सफलता हासिल हुई है। जसडी पुलिस को यहां पर जसडी थाना क्षेत्र अंतर्गत जाखा कनीभटिया से जानकारी मिली थी कि यहां अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और एक लकड़ी के भरे ट्रैक्टर को जब्त कर ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस चालक से लगातार पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अब खबर रायबरेली से है। रायबरेली जनपद के कलेक्टर परिसर में जिला पंचायत सदस्य नतीजों को लेकर जमकर यहां पर हंगामा हुआ। प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने काफी बवाल काटा। घंटों चले प्रदर्शन में पुलिस और समर्थकों के बीच बहस हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जीतने वालों को सर्टिफिकेट देने के बजाय प्रशासन द्वारा किसी और को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हम 450 वोटन से सुबह से हम प्रत्याशी जीता है जी। और कहीं जाके हम 4 बजे सर्टिफिकेट लिया जाए और हमारी लिस्ट ब्लॉक भेज दी गई कि जाओ मैं बंद है तुम्हारी लिस्ट। किसने भेजा है? मैं तो शासन प्रशासन भेजी और जो लाठी चलवाई नहीं हुआ सबका भगवाई नहीं। कल से मतगणना जो चल रही उसमें हम लोग 4000 से ज्यादा वोट पाए थे। जो कल के मतगणना के अधिकारियों ने हर एक पोलिंग बूथ एजेंट को दी गई थी वोटें, उसमें से हम लोग 4000 से ज्यादा वोटें पाए थे। लेकिन आज यहाँ पर हम लोगों को 3600 वोटें दिखाई जा रही थी। भागलपुर जिले के तुलसीपुर गांव में एक महिला सहित 2 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया, जिसमें बच्ची को यहां पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आनन फानन में घायल महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए यहां पर खरीक पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मायके वालों ने इस मामले में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि महिला की सास जयमाला देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। घर वाले पूरे परिवार मिलके इसको बांध के इसको घर में करासन तेल छीट के माँ और बच्ची 2 साल का बच्ची है, लड़की थी, और माँ दोनों को जला दिया और जला के जो है निपता करके लाश को यहाँ मायागंज में दे दिया गया। और मायागंज में भी लाश छोड़ के सब भाग गया। हम लोगों को कल दिन भर खोजे नहीं मिला। आज हम लोगों को पता चला, सुबह हम लोग यहाँ आए तो लाश मिला। कल बच्ची का लाश मिला था, आज माँ का लाश मिला। सर बच्ची का लाश कहाँ पे? बच्ची का लाश तुलसीपुर में ही मिला, उसके दादी के पास। दादी लेके भाग रही थी, जो हम लोग दबोच के पकड़े।
तो मुजफ्फरपुर जिले के अहियारपुर इलाके के बरैया बस स्टैंड में आग लग गई और आग लगने से यहां पर 3 बसें बुरी तरह से जलकर राख हो गई। आनन फानन में लोगों ने इस मामले की जानकारी फायर स्टेशन में दी, जिसके बाद दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थिति को काबू पाने की यहां पर पूरा प्रयास किया गया। आग किन कारणों से लगी है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आग कितनी भयंकर रूप से यहां पर लगी थी और इस आग की वजह से आसपास के इलाके में भी यहां खौफजदा हो गए लोग। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।